सच कहता हूँ, अगर टॉक्सिक का धुरंधर पार्ट 2 के साथ क्लैश नहीं होता, इसका क्रेज नेक्स्ट लेवल होता। एंड मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? द आंसर इज बिकॉज ऑफ द डिटेल्स, बहुत सारी डिटेल्स। एंड वी आर गोइंग टू डिकोड फ्रेम बाय फ्रेम ऑफ टॉक्सिक टीजर इन दिस वीडियो। एंड वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल पर नए आए हो, जो कि मुझे पता है तुम नए ही हो, बस इतना कहना चाहता हूँ, हिट द सब्सक्राइब बटन, क्योंकि यहाँ माहौल हर बार गर्म होता है। So now let's start our breakdown analysis of toxic teaser frame by frame. टीजर को देखने के बाद इतना तो कंफर्म है कि टॉक्सिक मूवी का स्केल बहुत बड़े लेवल पर होने वाला है। फर्स्ट ये ब्लास्ट वाला सीक्वेंस, देन स्नोई एरिया वाली सीक्वेंस, सर्कस सीक्वेंसेस, अगेन ये ब्लास्ट सीक्वेंस, पीवीआर में कांड, देन ये एरिया, चाइनीज सीक्वेंसेस, जापानीज सीक्वेंसेस, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, पेट कॉन्फ्लिक्ट्स एंड सो ऑन। बहुत ज्यादा ही बड़ा स्केल होने वाला है। इतना एक पिक्चर में दिखाना तो एक्सपीरियंस करने वाली चीज है। बस खिचड़ी ना बना दे, वरना धुरंधर पार्ट 2 बहुत मारेगी इसे। एंड पहले अब ये फ्रेम देखो, इस फ्रेम में फुल ब्लास्ट हुआ है एंड ये ग्रेवयार्ड का ब्लास्ट नहीं है एंड हो भी नहीं सकता क्योंकि ग्रेवयार्ड ब्लास्ट दिन में हुआ था। लोकेशन पता लगाना मुश्किल है, बट मैंने यहाँ पर एक चीज नोटिस करी, ये केजेस। एंड जहां तक मुझे लग रहा है ये केजेस सर्कस में जानवरों को कैद करने के लिए यूज होते हैं। सो ये सर्कस का बैकयार्ड हो सकता है। एंड इसी सीन में मैंने एक और चीज नोटिस करी, ये लड़की एंड ये माइनर लग रही है एंड डेड है। अगर इसका कुछ कनेक्शन आगे बैठता है तो देखते हैं। एंड आगे बढ़ते हैं और हम पाते हैं एक स्नोई फ्रेम। इस स्नोई फ्रेम में ये अपना राया ही है एंड आसपास बंदे मरे हुए हैं। एंड यही नहीं, तुम अगर राइट कॉर्नर पर ध्यान दोगे तो अभी भी बहुत लोग राया को मारने के लिए आगे आ रहे हैं। इस सब में से कईयों के पास गन्स हैं एंड कईयों के पास हैंड टू हैंड कॉम्बैट्स। एंड ये स्नोई सीक्वेंस काफी ज्यादा बड़ा एंड खतरनाक हो सकता है। यहाँ ट्रक्स ब्लास्टेड हैं एंड फिर ये अपग्रेडेड लेवल टैंक्स। एंड इवन तो टॉक्सिक अनाउंसमेंट पोस्टर में भी यही स्नोई सीक्वेंस को फीचर किया गया था। मेरा असम्पशन है दिस सीक्वेंस वुड बी इनसेन लेवल। एंड देन ये ब्लास्टिंग फ्रेम वंस अगेन, बट इस बार ये जगह कहीं अलग ही सेट है। आई डोंट थिंक ये इंडियन लोकेशन है। सीइंग द टेक्सचर, आई थिंक दिस इज सेट इन फॉरेन एरिया। इट कैन बी इन जापान और इन चाइना। एंड ये ग्रेवयार्ड ब्लास्ट जो हम पहले ही बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन ऑफ राया वीडियो में देख चुके हैं, बट यहाँ भी एक नोटिस करने वाली बात है, इस सीक्वेंस में वीएफएक्स वर्क पर थोड़ा काम हुआ है। यू कैन फील इट अगर आप दोनों वीडियो के ब्लास्ट वाले फ्रेम्स को कंपेयर करोगे, बिकॉज इन प्रीवियस राया अनाउंसमेंट वीडियो वीएफएक्स वर्क थोड़ा सा सही से अनफिनिश्ड लग रहा था। एंड आई थिंक इस पर काम हुआ है, इसके ब्लास्ट के इम्पैक्ट को और अच्छे से दिखाया गया है। देन ये फ्रेम प्योर फीलिंग, बट भावनाओं में ना बहकर हम डिटेल्स पढ़ाते हैं। फर्स्ट ये लोकेशन जिसको बताना काफी मुश्किल है, बट एज दिस एरिया टेक्सचर इज सिमिलर टू द ग्रेवयार्ड फ्रेम, सो ये लोकेशन ग्रेवयार्ड के आसपास हो सकती है। एंड जिस कंडीशन में यहाँ पर राया है, आई थिंक वो टूटा हुआ है। कुछ ऐसा हुआ है जिसने उसे तोड़ दिया है। एंड ऐसा क्या हुआ है ये तो पिक्चर आने के बाद ही पता चलेगा। एंड नाउ इस कार पर फोकस करो, एंड नाउ इसके नंबर प्लेट पर फोकस करो, दैट इज जेपी। अराउंड 1961 में गोवा में से पुर्तगाल रूल को हटा दिया गया था एंड ये नंबर प्लेट लास्ट 1957 तक यूज हुई थी। सो इससे हमें टाइमलाइन को समझने में मदद मिलती है। एंड अगर हम ध्यान से समझे तो इस सीन की टाइमलाइन 1957 से पहले की होगी। इसके लुक को देखने से तो यही लगता है। सो पिक्चर की टाइमलाइन काफी पहले से शुरू है एंड ये टाइम ग्रेवयार्ड में जो उसने कांड किया था उससे तो काफी बात कर, क्योंकि इस सीन में इसका लुक इस लुक से काफी यंगर है। एंड इस फ्रेम में एक और डिटेल है जो मैं डिकोड नहीं कर पाया, आप पर छोड़ रहा हूँ। ये क्या है? डेड बॉडी? मैंने बहुत सोचा इस बारे में, अब तुम लोग भी अपना थोड़ा दिमाग लगाओ। एंड अब इस फ्रेम को छोड़कर आगे बढ़ते हैं तो अब हमें ये फ्रेम मिलता है एंड इस फ्रेम से हमें सर्कस का नाम पता चल जाता है, दैट इज रॉयल सर्कस, जिसमें फैमिलीज जा रही हैं। देन कुछ कसिनोज एंड क्लब्स के सीन दिखाए गए हैं। एंड ये रॉयल सर्कस के शो की टिकट जिसमें क्लियरली लिखा है ये शो वर्ल्ड का बिगेस्ट शो है। एंड एक और फ्रेम है जो कि सर्कस का ही शॉट है। यहाँ पर डिटेल तो नहीं, बट मेरे पास एक थ्योरी है जो कनेक्शन यहाँ पर काफी अच्छा बिल्ड कर सकती है। एज जो शो होने वाला है वर्ल्ड्स बिगेस्ट शो होने वाला है, सो इसे बर्बाद करने की मंशा रखना सेम ओरिएंटेड बिजनेस ऑनर्स के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। एंड जिस हिसाब से इस बंदे को दिखाया गया है ये पूरा नेगेटिव ऑरा के साथ है, संकी टाइप का। एंड हो सकता है ये यहाँ पर बहुत बड़ा ही कांड करने वाला। मेरी कहने का मतलब ये है कि इस वर्ल्ड्स बिगेस्ट शो में कोई ना कोई तो कांड होने वाला है जो कि थिएटर में जाके पता चलेगा। या फिर हो सकता है मैं ज्यादा ही ओवर थिंक कर रहा हूँ, जीनियस के लिए ज्यादा दिखाने लग गया हूँ। नहीं, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। इस फ्रेम में इस सीन में ट्रेन को रोका गया है एंड ये रहा अपना राया। एंड फोकसिंग ऑन रायास लुक, ये कहना गलत नहीं होगा कि ये ग्रेवयार्ड वाले कांड के आसपास टाइम में सेट होगी, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे यश को दिखाया गया है उसका लुक सेम ग्रेवयार्ड वाले लुक से मैच करता है। बट बात ये है यहाँ पर राया कर क्या रहा है?
अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कोई माल स्मगलिंग किया जा रहा है एंड जिसका वेट यहाँ पर राया खुद कर रहा है। हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट एंड कीमती माल ट्रेन के जरिए स्मगल किया जा रहा हो, वरना ट्रेन को रोकना कोई आम बात तो मुझे नहीं लगता, वो भी स्पेशली राया यहाँ पर आके कर रहा हो। पॉइंट तो है इस बात में, बट कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। एंड अब इस फ्रेम पर आओ, ये चाइनीज सीक्वेंस का ही पार्ट है, ये जापान का सीक्वेंस नहीं है। मैंने इस पर रिसर्च किया एंड काफी पता लगाया ये चाइनीज लोकेशन ही है। यूज ऑफ रेड लैंटर्न्स एंड टेक्सचर, ये जापान एरिया नहीं है। एंड इसमें हम गौर करते हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर दो पार्टीज के बीच मीटिंग होने वाली है एंड एक पार्टी का स्वागत किया जा रहा है। एंड मुझे ये एक पल के लिए यश लगा, बट लुकिंग ऑन इट्स बियर्ड आई डोंट थिंक सो। एंड टॉक्सिक में चाइना का अच्छा खासा इंटीग्रेशन होगा, एज एक और फ्रेम में चाइना को प्लेस किया गया है। एंड ये जो जश्न का माहौल है दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ कोई फेस्टिवल। वैसे फेस्टिवल जैसा ही चाइना में न्यू ईयर में काफी ज्यादा माहौल बनाया जाता है विद देयर कल्चरल इंटीग्रेशन। एंड इस चीज को दिखाने का कोई ना कोई तो सिग्निफिकेंट पर्पस टॉक्सिक में होगा ही। एंड यहीं पर राया की एंट्री भी दिखाई गई है। यहाँ पर राया का प्रेजेंट होना ये बताता है कि यहाँ पर कोई ना कोई तो मेन मीटिंग होगी, जो कि कोई इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग भी हो सकती है। एंड अब यहाँ आओ, ये फ्रेम बहुत कम टाइम फ्रेम के लिए दिखाया गया है एंड जिस पर नजर जाना बहुत मुश्किल होता। यहाँ पर एक लड़की के कपड़ों में आग लगी हुई है, बट इस लड़की के आगे जितने भी लोग हैं सामने की तरफ गन पॉइंट कर रखे हैं। सो इसका कारण क्या हो सकता है? एंड अगर ये बच जाती है तो ये कैरेक्टर कोई अलग ही होगा, क्योंकि इसका आधा फेस क्लियरली जल ही गया होगा। एंड अभी तक जितनी भी लीड्स को दिखाया गया, फीमेल लीड्स को दिखाया गया, उनमें से किसी का भी हाल ऐसा नहीं है। एंड ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि ऐसी आग से इसका फेस रिकवर कर जाए। एंड हो सकता है 19 मार्च को हमें जितनी भी लीड्स अभी तक दिखाई गई हैं, जितनी भी फीमेल लीड्स अभी तक दिखाई गई हैं, उन सबसे भी प्रोमिनेंट कोई और लीड एक्ट्रेस को दिखाया जाए जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। या फिर ये हो सकता है कि ये कैरेक्टर मर जाए एंड दिस कैन बी ऑल्सो पॉसिबल कि इस फ्रेम में ये डेड बॉडी इसी की है। एंड अब आगे आते हैं, इस फ्रेम में एक बंदे को लिटरली रेड स्कल बना दिया गया है एंड जो पीछे खड़े लोग हैं वो इसी के हैं क्योंकि वो इसके लिए दर्द महसूस कर पा रहे हैं। एंड इस फ्रेम में एक और फीमेल है जिसका फेस क्लेवरली छुपाया गया है। इतना तो तय है जो भी हो उस बंदे के साथ इस लड़की को बचाने के लिए किया गया है। बट अब ये लोकेशन कहाँ है और किस टाइम में सेट है? क्या ये डैमेज लाइट हाउस है? बट लाइट हाउस लैंड के इतने पास तो नहीं होते। एंड अगर गौर करें तो ये किला टाइप का लग रहा है जिसमें मशाले हैं। सो ये काफी पुराना टाइम हो सकता है एंड शायद ये पोर्टुगीज एरा की अर्ली इन्वेजन और इंडिया के टाइम से लिंक हो। आगे बढ़ते हैं। एंड फिर ये सीन, इस सीन पर मैं बात बिल्कुल नहीं करने वाला था, बट जो हो रहा है ये कहीं से भी सही नहीं है। इंटरनेट पर बातें चल रही हैं मानो जंग छिड़ गई हो। ये रुक्मिनी या नयनतारा बिल्कुल नहीं हो सकती। साउथ की एक्ट्रेसेस ऐसा नहीं कर सकती। शी मस्ट बी कियारा और अदर। लाइक ये बोलना भी कहीं से भी सही है कि ये वाले सीन साउथ एक्ट्रेसेस कर सकती हैं, बॉलीवुड एक्ट्रेसेस नहीं कर सकती, ये बॉलीवुड एक्ट्रेसेस कर सकती हैं, साउथ एक्ट्रेसेस नहीं कर सकती। कहाँ से ये सही है? दिस इज प्योर डिस्गस्टिंग एंड हिपोक्रेसी। एंड मैं 100% श्योर होकर कह सकता हूँ ये बातें वही कर रहे होंगे जिन्हें पिक्चर सिर्फ इसी चीज़ को देखने के लिए जाना है। मैं कह रहा हूँ बाहर में जाए ऐसे लोग। ये ब्रेकडाउन वीडियो है, सो ज़्यादा सोशल बातें नहीं कर सकता। आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कुछ लोग लोडिंग व्हीकल पर हैं एंड दे आर बैकफायरिंग। आई थिंक यहाँ पर किसी को मारने के लिए किया जा रहा है। आई नो बंदूकें किसी को मारने के लिए चलाई जाती हैं, बट मेरे कहने का मतलब ये है कि दे गॉट अ मिशन, दे आर ऑन अ मिशन। वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग किसी को मारने के लिए यहाँ आए हुए हैं एंड अपनी पहचान छुपाने के लिए दे हैव कवर्ड देयर फेस। या फिर अगेन मैं ओवरथिंक कर रहा हूँ, 2080 कुछ भी हो सकता है। एंड अब इस शॉट पर आओ। ये शॉट देखने में तो सुंदर है, बट इसकी डिटेल्स पर आओ। तुम यहाँ गौर करोगे तो पता चलेगा एक बंदे को यहाँ पर पिलर के साथ बांधा हुआ है एंड यहाँ पर एक बंदे को जिंदा जलाया जा रहा है। एंड अगर मैं यहाँ पर अपना जम्पशन लगाऊं थ्योरी बेसिस पे, तो हो सकता है जैसे कोली मूवी में पोर्ट्स पर पुलिस एंड कस्टम ऑफिसर्स के खुफिया बंदे थे, यहाँ पर भी इस पोर्ट पर कुछ वर्कर्स पुलिस एंड कस्टम के लिए काम कर रहे होंगे एंड वो पकड़े गए एंड उनका ये हाल किया जा रहा है। अगर ये नहीं तो इतना होता है कि इन्होंने गद्दारी की है जिसका इन्हें फल दिया जा रहा है। एंड दिस इज ओवर। मुझे नहीं पता था इतनी सारी डिटेल्स होंगी। अभी तक मैंने टीजर का मात्र 40 सेकंड कवर किया है। अभी अराउंड 80 सेकंड्स ऑफ टीजर और है डिकोड करने के लिए। मैं पूरा टाइम देकर बढ़िया से डिकोड करना चाहता हूँ। सो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। बस तुम लोग अपना प्यार देते जाना। तुम्हारे लिए पार्ट 3 या जो कहोगे वो ला देंगे। देख लो यार, बहुत मेहनत कर रहे हैं, ऊपर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर दिया करो। कर दो यार प्लीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।